केशव, माधव, नटवर लाल और हमारे भगवान कृष्ण की जो दो बुआएं थीं, एक तो कुंती थी जिनसे पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। दूसरी बुआ थी श्रित शोभा, जिनसे एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ था। उसका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल जब जन्मा था तो उसके 3 आंख थी, 3 नयन थे और हाथ भी उसके 4 थे, भुजाएं उसके 4 थीं। शिशुपाल जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक पूर्ण इतना उदंड था कि उस समय का उतना उदंड कोई दूसरा और लड़का हो ही नहीं सकता था। इतना उदंड तो धरती पर कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता। इतना शरारती, इतना बदतमीज, वो अभिशप्त था। अब जब वो जन्मता है तो आकाशवाणी होती है। केशव की बुआ उस आकाशवाणी को सुनती हैं और आकाशवाणी होती है कि जो इसको 3 नयन हैं और इसकी 4 भुजाएं हैं, आपके महल में कोई भी आएगा, परिचित अपरिचित, नात रिश्तेदार, कोई भी आपके यहां आएगा, उसकी गोद में आप इस बालक को देती रहिएगा और जिसके पास जाने के बाद इसकी भुजा और इसके बाहु गायब हो जाएंगे, तब आप मानिएगा कि वही व्यक्ति आपके पुत्र की हत्या करेगा, उसी के द्वारा आपके पुत्र का वध होगा। अब माता उस भविष्यवाणी के अनुसार कार्य करने लगी। उसी पर ये 4 पंक्तियां आपको समर्पित कर रहा हूं कि नटवर की एक और बुआ थी, नाम था जिनका श्रित शोभा। उनके गर्भ से बालक जन्मा, अधम अधर्मी हठी महा। जन्मा था वह 3 नेत्र और 4 भुजा के साथ ही। घबराई माता से विधि ने नभबानी से बात कही। क्या आकाशवाणी होती है कि जो भी आए उसकी गोद में देती रहना बालक को। जो भी आए उसकी गोद में देती रहना बालक को। गायब हो जब भुजलोचन तो जानो इसके मारक को। एक दिन की मैं बात सुनाऊं, आए मिलने नटनागर। एक दिन की मैं बात सुनाऊं, आए मिलने नटनागर। बुआ बेचारी लेकर आई गोद में देने राजकुंवर। गोद में देने राजकुंवर। जब ही कृष्ण ने गोद में लिया, हुए अंतर ध्यान भुजा व नयन। बुआ डर गई, क्या शिशु का ये अंत करेगा नंद नंदन। अंत करेगा नंद नंदन। जानी बुआ सभीत तो बोले, मधुसूदन गिरिधारी हरि। शत अपराध क्षमा कर दूंगा, कहकर सारी चिंता हरी। कहकर सारी चिंता हरी। जब बुआ ने देखा, करे ये तो केशव के पास जाते ही, कन्हैया के पास जाते ही इस बालक का नयन और इस बालक के बाहु गायब हो गए, तो बुआ एकदम घबरा गई, भयाक्रांत हो गई, भय से एकदम कांपने लगी। तब हमारे मुरली वाले ने, हमारे केशव ने, हमारे कन्हैया ने उनको वचन दिया था कि बुआ जी विश्वास मानिए, मैं इस बालक की, इस बच्चे की 100 गलतियां माफ कर दूंगा, इसका 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। आप मेरा वचन मानिए, मैं इस वचन को भंग नहीं करूंगा। अब जब इतनी बात सुनी तो बुआ जी तो भय से मुक्त हो गई, गदगद हो गई कि इससे ज्यादा और कौन गलती कर सकता है भाई। 100 गलती बहुत बड़ी बात होती है और 100 गलती को माफ करने वाला तो आप मानिए कैसा होगा।
एक गलती पर तो आदमी आग बबूला हो जाता है, लट्ठम लट्ठा कर लेता है, गोलियां चल जाती हैं। और केशव ने तो सब गलतियों तक माफ करने का प्रण कर लिया था, वचन दे दिया था। लेकिन फिर भी शिशुपाल मारा जाता है सिर्फ और सिर्फ अपनी उदंडता पर। कैसे कि बीते वर्ष शिशु अब चेदी, राज बना शिशुपाल प्रबल। खलकामी अभिमानी क्रोधी, दंभी अवगुण उसमें सकल। जब भी कृष्ण से मिलता था, कहता अपशब्द उन्हें मुख से। होते हैं कुछ ऐसे जीव जो रह ही नहीं सकते सुख से। होते हैं कुछ ऐसे जीव जो रह ही नहीं सकते सुख से। जिनके अंतर मन में सदा ही धधकती रहती है अग्नि। ऐसे लोगों ने क्या कभी किसी की अच्छी राय सुनी। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने एक यज्ञ विशाल किया। इंद्रप्रस्थ में किया आयोजित, जिसमें सबको नेवत्र दिया। शिशुपाल भी आया बैठा दंभ से, रहा सदा से चूर भरा। गंगा पुत्र के ब्रह्मचर्य पर उसने कटु कटाक्ष करा। गंगा पुत्र के ब्रह्मचर्य पर उसने कटु कटाक्ष करा। निर्लज और निर्गुण नीच नपुंसक, क्या क्या वो बकता ही रहा। अपना सह लेते प्रभु पर, भगत का ना अपमान सहा। भगत का ना अपमान सहा। कैसे सह लेते? वो हमारे श्री हरि, हमारे केशव, हमारे मुरली वाले, हमारे माधव कदापि नहीं सह सकते थे। वो तो व्याकुल हो गए। और इसको सावधान करते हैं